नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। देश में कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई है कि आज न सिर्फ अस्पतालों में मरीजों के लिए बल्कि मृतकों के दाह संस्कार के लिए भी जगह कम पड़ गया है। स्थिति यह है कि घाट पर लाश को जलाने के लिए भी लंबी कतार लगी हुई है। ऐसे में ओवैसी ने मोदी सरकार के खिलाफ तीखा प्रहार किया है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि देश में कोरोना महामारी को कंट्रोल नहीं कर पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले साल कहा था कि थाली बजाओ ताली बजाओ, लेकिन उससे क्या हुआ? क्या कोरोना देश से भाग गया? ओवैसी ने कहा कि मृतकों को दफनाया जा रहा है, शव जलाए जा रहे हैं, जिससे मोदी सरकार को खून की खुशबू आ रही है। ओवैसी ने कहा कि आज हमारे पास एमपी फंड होता तो लोगों को ऑक्सीजन या दवाई दे सकते थे, लेकिन अब कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि मोदी सरकार को पीएम केयर्स फंड में से पैसा निकालकर राज्य सरकारों को देना चाहिए, जिससे वो कोरोना वैक्सीनेशन तेज करवा सके। वहीं ओवैसी ने सवाल उठाया कि इन दिनों देश में कोरोना वैक्सीन की कमी की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फाइजर कंपनी को भारत में वैक्सीन लॉन्च करने के लिए परमिशन क्यों नहीं दी गई? इसके साथ ही ओवैसी ने गोदी मीडिया को आगाह करते हुए कहा कि मोदी के मीडिया चमचों जाग जाओ। उन्होंने कहा कि आपके खुद के लोग मर रहे हैं, इसलिए अब तो मोदी का बाजा बजाना बंद कर दो। इसके साथ ही ओवैसी ने मांग की कि केंद्र सरकार को देश के सभी लोगों को वैक्सीन फ्री में देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को अगले 6 महीने तक खत्म कर देना चाहिए। साथ ही पीएम केयर्स फंड में भी ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत मची हुई है। इसके बावजूद रविवार को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सिर्फ एक बार ही ऑक्सीजन का जिक्र क्यों किया? अंत में ओवैसी ने चुनाव आयोग को घेरते हुए सवाल किया कि कोरोना महामारी का भीषण दौर होने के बावजूद चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि इतना खतरनाक दौर होने के बावजूद आयोग ने चुनावी रैलियों पर बैन क्यों नहीं लगाया। इस तरह ओवैसी ने मोदी, गोदी मीडिया और चुनाव आयोग सभी के खिलाफ जोरदार तरीके से हमला बोला और उन्होंने साफ साफ कहा कि इन सभी ने मिलकर देश को बर्बादी की आग में झोंकने का काम किया है, जिसकी वजह से न सिर्फ सरकार बल्कि मीडिया और चुनाव आयोग भी जनता के सामने बेनकाब हो गए हैं। धन्यवाद।